फ्रेंड्स, तो आज हम अनुनाकी के बारे में बात किए। तो लास्ट में मैंने एक वॉर के बारे में बताया था, द प्लेडीज वर्सेस अनुनाकी। ओके, सो उसके लिए मैं एक चीज़ माफ़ी चाहना चाहता हूँ। द वॉर ऑफ अनुनाकी एंड प्लेडियंस इज नॉट सो सिंपल, ठीक है, क्योंकि अनुनाकीज में भी बहुत सारे स्पीशीज आते हैं और प्लेडियंस में भी बहुत सारे तुम्हारे स्पीशीज आते हैं, ठीक है। और ये इनमें से क्या, बट लेकिन ट्रू सेंस में देखा जाए तो लाइक कुछ कुछ प्लेडीज के जो सब सेक्शन स्पीशीज थे वो अनुनाकी के साथ मिले थे, और कुछ कुछ अनुनाकी से जो सेक्शन थे वो प्लेडीज के साथ मिले थे। सो दैट्स हाउ इट रोल्ड आउट, ठीक है। तो अभी हम अनुनाकीज का देखेंगे। तो अनुनाकी का जो टेक्स्ट है, जो उनके जो मिथ्स हैं, ठीक है, इट्स क्लोजली रिलेटेड टू द सुमेरियन टेक्स्ट, ठीक है। इसको इसका मेन इंटरप्रिटेशन जकराया जिचिन ने किया था, ठीक है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा बिब्लिकल जो भी आपके अब्राहमिक रिलीजन्स हैं या फिर जो अब्राहमिक ट्रेडिशनल्स हैं, तो उनसे आपके बहुत सारे स्टोरीज मैच होते हैं, ठीक है। तो वैसे अनुनाकी के बारे में लाइक प्रेमिस क्लियर कर देता। तो लाइक जो यूजुअली कॉमन सेंस वाली चीज़ है जिसमें ऑलमोस्ट सब लोग मानते हैं, ठीक है। तो अनुनाकी का क्या था, वो एक प्लैनेट से आए थे जिसका नाम नेबुरू था। नेबुरू लाइक 12th प्लैनेट और दी एक्स प्लैनेट है, जो कि 3600 ईयर्स में जो अर्थ के को ऑर्बिट करता, फिर बाद में थ्री उस पीरियड में बार बार आता जाता रहता है, ठीक है। नाउ व्हेन वन जब अनुनाकी से इस धरती पर आए थे तो उन्हें गोल्ड माइन करना था, क्योंकि उनका जो एटमॉस्फेयर था वो खराब हो चुका था। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, तो अब गोल्ड की बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी में गोल्ड को यूज किया जाता है, रादर देन कि उसको सिर्फ और सिर्फ वो पोल्यूशन क्लीन करने के लिए यूज किया जाए, ठीक है। और नहीं तो आप दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी लगा सकते हो कि मे बी निबुरू वॉज अ वेरी वेरी बिग सैटेलाइट। और अगर आप मॉडर्न डे सैटेलाइट्स को देखो तो उसकी इनर सर्किटरी गोल्ड का बेसिस बनती है, ठीक है। और अगर आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, हर 3600 ईयर्स में अगर वो एक प्लैनेट अर्थ के चक्कर लगा के जाता तो उसका डिस्क्रिप्शन पूरा हर रिलीजियस टेक्स्ट या कल्चरल टेक्स्ट या ट्राइबल टेक्स्ट या फिर कुछ बोलचाल वाली चीज में बोला जाता, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली व्हाट यू कॉल इट सैटेलाइट, जो कि इधर दो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग डिसाइड्स, ओके, कि वो कब आएंगे कब जाएंगे। सो वंस दे केम हियर, ठीक है, तो उन्होंने शुरू में गोल्ड माइन करना, पर उन्हें बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने एक स्लेव स्पीशीज बनाया जिसका नाम इगिकीस था, ठीक है। सो इगिकीस को भी यूजुअली बंदर को यूज करके बनाया था, ठीक है। बंदर जो नॉर्मल ह्यूमन जो एप था वो यूजुअली होमो इरेक्टस बन गया था। तो दीज इगिकीस कोड बी मोस्ट प्रोबेबली होमोनियाथरडाल्स, ठीक है। इगिकीस की ये बहुत ही खास बात थी, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये नॉर्मल डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की तरह मत लेने की कोशिश करना कि हाँ हाँ देखो ये होमोनियाथरडाल का जीन मिल गया, ठीक है, तो ऐसे मत बोलना अभी, ठीक है। तो बेसिकली इगिकीज ने पहले इनके लिए गोल्ड माइन किया, फिर उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो वन ऑफ द मेन अनुनाकी गॉड इज एनलिल एंड एनकी। तो एनलिल को गुस्सा है तो उसने सबको मरवा डाला, ठीक है। नाउ अब एनकी ने डिसाइड किया, ठीक है, कि हम एक और स्लीव स्पीशीज बनाएंगे गोल्ड माइन करने के लिए। तो फिर उसने एक लैब डिजाइन किया जो कि दैट वाज द गार्डन ऑफ ईडन, ठीक है, एडन, ईडन, ठीक है। तो फिर उस गार्डन में लाइक जो होमो इरेक्टस थे, ठीक है, तो उसके साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग की जिसमें उसकी मदद मार्डुक ने किया। तो मार्डुक वाज ए काइंड ऑफ ए सर्पेंट बीइंग, ठीक है। तो उसने जेनेटिक मैनिपुलेशन किया, और जो जो फर्स्ट ह्यूमन सब्जेक्ट मेल था, ठीक है, वो था एडमो, ठीक है। एडमो को यूज करके आपको पता चल जाएगा एडम और ईव की स्टोरी से, एडम, ओके। सो उसको यूज करके उन्होंने उसके लाइक उसका जेनेटिक मटेरियल यूज करके जो फीमेल वो ह्यूमनॉइड को बनाया फ्रॉम दी होमो इरेक्टस,
ठीक है। तो लाइक बाइबल में भी एक स्टोरी है कि लाइक वी क्रिएटेड ईव फ्रॉम द एडम्स रिब्स। ठीक है, तो बेसिकली वो एक सिंबॉलिज्म दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नाउ वंस दे वर क्रिएटेड, तो यूजुअली मार्डोक का काम था कि प्रोग्राम करना कि किस लेवल तक ह्यूमंस को बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, ये सब। ठीक है, बट लेकिन उसने काइंड ऑफ ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि ह्यूमंस को काफी ज्यादा कॉन्शियसनेस आ चुकी थी। ठीक है, तो ये बात, तो ये एक तरह से सिंबोलिज्म है कि द सर्पेंट मिसगाइडेड एडम एंड ईव। ठीक है, जो एप्पल खाने वाली स्टोरी है ना, ये उसका सिंबोलिज्म है। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या हुआ, उन्हें ज्यादा कॉन्शियस आने लगा, तो उनका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, एक ही चीज में मतलब इतनी ज्यादा रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं थी जिनमें इस नए स्पीशीज में थी। ठीक है, जो कि होमोसेपियन है। ठीक है, नाउ ओवर द टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे उनका जो जो सैटेलाइट, जो भी प्लैनेट पास आते गया, ठीक है, और लाइक जो एनलिल था, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज थंडर गॉड ऑल्सो। ठीक है, उनको काइंड ऑफ वो पसंद नहीं आता था, क्या कहते हैं, वो ह्यूमंस को पसंद नहीं आता था। उनका मानना था कि ये बहुत शोर मचाते हैं, ये वो, और कभी कभार उनको लगता था वो उनकी बात नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि जैसे इगिकिस को हमने मारा था, वैसे अब इन ह्यूमंस को भी हम मार डालेंगे। तो उसने क्या किया कि जो यूजुअली एटम बॉम्ब ये सब होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब यूजुअली लाइक वो समुद्र में छोड़ दिया, यूजुअली रीजन ऑफ अंटार्कटिका एंड ऑल स्टफ, जिससे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर था कोर अर्थ का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और वो इतना जिसके कारण जो ग्रेट फ्लड्स हैं, द ग्रेट डिल्यूज जिसे तुम कहते हो, ठीक है, वो आने की संभावना, वो आने वाला था। ठीक है, नाउ एनकी नहीं चाहता था, एनकी को अब धीरे धीरे जो अपनी क्रिएशन था उससे प्यार होने लग गया, क्योंकि उसी ने वो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इन ह्यूमंस को बनाया था। तो वो नहीं चाहता था कि एक बार में सब लोग मर जाए। ठीक है, तो एनकी ने कोई नियोसूद्रा इज द नोआ, ओके, ठीक है, तो उसको बोला कि मैं तुम्हें एक बोट का एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तुम्हें वो एक बोट एग्जैक्टली 7 दिन बाद बनाना है। ठीक है, कुछ दिन बाद बनाना है। ठीक है, और जो भी तुम्हें स्पीशीज मिल जाए, जो भी तुम्हें ह्यूमंस जैसा मिल जाए, उन सबको भर के तुम्हें इसमें रखना है। ठीक है, मैं 7वें दिन आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। ठीक है, तो एनकी ने एनलिल को समझाने की कोशिश की थी, बट एनलिल नहीं माना था। ठीक है, नाउ तो उसके बाद एनकी आता है। ठीक है, काइंड ऑफ फिश वर्जन में बनता है, फिश वर्जन नहीं, मे बी वो कोई टेक्नोलॉजी यूज किया होगा। ठीक है, वो बोट को अपने से बांध के वो ह्यूमंस को बचा लेता है, एंड जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन है वो कुछ बच जाती है। तो बाद में जो आपके ये अनुनाकीज थे, ठीक है, वो काइंड ऑफ चले जाते हैं। लाइक अब नाउ यूजुअली अगर आप पुराने वर्जन ऑफ बाइबल में देखोगे, तो जो अनुनाकीज हैं, ठीक है, जो गॉड है उसको एलोहिम से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि सेमेटिक लैंग्वेज में बहुत से क्रिटिक्स है ये माना जो एलोहिम है, ठीक है, वो बहुत सारे गॉड्स हैं। तो बेसिकली जो पुरानी बाइबल जो आपकी लिखी गई थी, ठीक है, तो उसमें क्या क्या था कि काउंसिल ऑफ गॉड्स की बात की गई थी, अगर उसका सही मीनिंग में इंटरप्रिटेशन दिया जाए। बट सिंस ओवर द टाइम जो मोनोथिस्टिक विचारधारा जैसे जैसे बढ़ने लगी इन सब कल्चर्स में, ठीक है, या फिर इनकी बुक्स में, तो फिर हर जगह एक ही सिंगल गॉड 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 लिख दिया गया। तो इसलिए गॉड को पहले, गॉड ने पहले सबको मार दिया, फिर गॉड ने सबको पहले, फिर बाद में कुछ कुछ लोगों को बचा लिया। तो बेसिकली ये दो अलग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की बात हो रही थी। ठीक है, साइड नोट में आपको ये भी बता देता हूँ कि लाइक जो ह्यूमंस का सोल था, ठीक है, वो सीरियन स्टार सीजन, आई मीन टू से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बनाया था, एंड सीरियन यूजुअली आर रिलेटेड टू द प्लेडीज अम्ब्रेला, ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये दोनों एक दूसरे में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ह्यूमन सोल क्रिएशन, ठीक है, एंड मार्डुक वाज कंसिडर वन ऑफ द सीरियन रेस, ओके। नाउ बहुत लोग ये कहेंगे, अरे हिंदू धर्म में भी तो लाइक
अनुनाकीज वाली गॉड तो है, अनु, एनलिल, एनकी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो हाँ, ऐसे आपको बहुत सारे, इंटरनेट पे पढ़ोगे तो बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। बट अगर आप सही मायनों में उसका कैरेक्टराइजेशन करोगे तो सिर्फ आपको एन की ही लॉर्ड शिवा थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है, अपीरियंस से, द ट्राइडेंट ही कैरीज, ठीक है, और मन का भी तो काफी अच्छा है, ठीक है। तो एनकी दिखेगा, बट एनलिल को लोग विष्णु पता नहीं किस एंगल से कह देते हैं, भगवान विष्णु तो कतई नहीं है, ठीक है। तो इतना ये मेरे को बताना था। नाउ ये एंड एक और स्टोरी बता देते हैं, द लेजेंड ऑफ गिलगमिश, ठीक है। तो गिलगमिश वाज अ ट्रायंट किंग, ठीक है। वो इमोर्टैलिटी हासिल करना चाहता था। इसके पैरेलल में अगर आप बिब्लिकल स्टोरीज में जाओ तो उसमें निम्रोड आता है, ठीक है। उसके भी सेम एम्बिशंस थे, ये भी एक नेफिलिम था। तो नेफिलिम्स अगर अनुनाकी टर्म में देखा जाए तो जो अनुनाकीज में भी बहुत सारे जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे, जो जो लोग गॉड्स मानते थे, ठीक है, उसको लाइक बाइबल में नेफिलिम कह देंगे, वॉचर्स कह देंगे, ठीक है, या फॉलन एंजल कह देंगे। तो बेसिकली क्या कर रहे थे, लाइक ह्यूमन फीमेल्स के साथ उन्होंने लाइक प्रोक्रिएट करके बच्चे पैदा किए थे, जो कि आगे चल के जाइंट बन जाते थे। तो गिलगमिश वाज आल्सो वन ऑफ देम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अनुनाकीज थे, ठीक है, उस समय अनुनाकीज ही अकेले अर्थ पर नहीं आए थे, ठीक है। बहुत सारे जो आपके सिविलाइजेशंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स थे वो सारे आए थे, ठीक है। अगर आप अनुनाकीज के बारे में पढ़ेंगे और तो उनके अलग से एलियन वॉर्स हुए थे, लाइक इजिप्शियन गॉड्स के साथ इनकी वॉर हुआ था। फिर लाइक जो आपके ग्रीक गॉड्स हैं उनके साथ वॉर हुआ था, हीलियोस के साथ वॉर हुआ, द सन गॉड, ठीक है। द इन वॉर्स के बारे में मैं आगे चल के भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, मुझे इनके ऊपर रिसर्च करना है, और थोड़ा मैं इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा अनक्लियर हूँ, ठीक है। वंस आई डू दैट मैं बता दूंगा, बना दूंगा। लाइक ये वॉर्स आपको लाइक थोड़ा बहुत वेदों में भी मिल सकता है, लाइक जैसे वेदोस में होता है असुरास वर्सेस देवास, ठीक है। और अगर आप मिडिल ईस्टर्न में जाओ, जैसे ईरान का रीजन है, इराक का रीजन है, तो करंटली ईरान और इराक का रीजन, बट इससे पहले वो आपका मेसोपोटेमियन बैबिलोनियन रीजन हुआ करता था, ठीक है। तो वहां पे यूजुअली टर्म यूज होता है अहूरास। तो अहूरास को वो मतलब एंजल मानते हैं, और देवास को मतलब वो विलन मानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि अलग से एक एलियन वॉर चल रही है। इस कारण जो उस समय ह्यूमंस या फिर उनकी बुक्स में ऐसे इंटरप्रिटेशन किया गया था। सो नाउ इसका करंट डे से मतलब करंट समय से द इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा, ठीक है, या फिर पैरेलल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा, या फिर एलियन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा में कैसे फिट बैठता है। तो लाइक इन टेक्स्ट में जो भी आपके इब्राहिमिक टेक्स्ट है उसमें एक मसाया के बारे में बात किया जाता है, जो कि आएगा, पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा, ठीक है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें क्रिश्चियनिटी अलग थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, बट ऑलमोस्ट सेम वर्जन बोलते हैं कि जो तुम्हारा मसाया आएगा वो विलन होगा, और हमारा जो मसाया आएगा वो जीसस आके उनको सबको हरा देगा, ठीक है। इस्लाम में रहता है कि ईसा यानी जीसस और इमाम मेहदी अलग से आके उनको हरा देंगे, और अलग से फिर डे ऑफ अपोकलिप्स या कयामत की रात आएगी, ठीक है। तो और तो उसमें सब कुछ ठीक होगा ना। ये इनडायरेक्टली एक एलियन वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप रैप्चर में देख लीजिए, तो रैप्चर में यूजुअली जीसस क्राइस्ट आएंगे, ठीक है, पहले चर्च को ले जाएंगे, फिर बाद में आके वो अर्थ पे वॉर करेंगे, ठीक है। और अगर आप लाइक बिब्लिकल गॉड या फिर ये इब्राहिमिक गॉड को देखोगे, तो इब्राहिमिक गॉड आपका सिंपली ये बोलता है लाइक कि मैं ही एक असली खुदा हूं, मेरे को ही पूजना चाहिए, ठीक है, मोनोथिस्टिक एजेंडा पुश करके, ठीक है। और बोलता है कि बाकी सब फॉलन एंजल्स है, बाकी सब फॉल्स गॉड है, वो डीमंस है, ये सब है। तो बेसिकली एक तरह से क्या किया जा रहा है, एक डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप लेट्स अज्यूम गॉड इक्वल टू एलियन, ठीक है, तो एक एलियन स्पीशीज बोल रहा है कि इस एलियन स्पीशीज में मत बिलीव करो। तो बेसिकली ये आपका एक एलियन वॉर की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, जो कि होना है, ठीक है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, देयर इज अ रीजन कि जो बाइबल की जो टेल्स हैं, जो उनकी प्रोफेसी है, वो सच होती है, बिकॉज उस पर वर्क ऑन किया जाता है कि वो सच हो,
ठीक है। जो आपके एलीट इल्यूमिनाटी वाले ऑर्डर में अगर आप ऊपर जाके देखो, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एलियंस है, ठीक है, एलियंस है, वो एक तरह से ये वॉर को या फिर अननोइंगली अलग स्पीशीज जो भी हैं इस वॉर को एक तरह से सपोर्ट कर रही हैं। और ये एक पैरेलल ऑर्डर है। जब एजेंडा 2030 में बहुत सारे लोग जब अवेकन हो जाएंगे तब ये एलियन वाला जो प्रोपोगेंडा है, प्रोपोगेंडा नहीं एक रियलिज्म है, उसे यूज किया जाएगा। सो बेसिकली क्या होगा, एंड देन जो अनुनाकीज गॉड आएंगे वो अपने आप को मसाया बताएंगे, ठीक है। वंस वो अपने आप को मसाया बताएंगे कि वो बोलेंगे दैट वी आर ओनली द रियल, बाकी सब जो है वो सब फेक है। तो बहुत से जो ह्यूमंस हैं वो बिल्कुल जज्बाती होकर बिल्कुल वायलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस दौरान ही बाद में चल के या फिर इससे पहले ही जो आपके दूसरे प्लेडीज फोर्सेस है जिनको फॉलन एंजल्स की तरह कह दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उल्टा भी मान सकते हो अनुनाकीज को ही फॉलन एंजल कह दिया जाएगा, क्या पता ये अनुनाकीज नहीं प्लेडियन से ये सब काम किया हो। तो बेसिकली जो भी हमारे टेक्स्ट है वो एक महाभारत ऑफ एलियंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये बेसिकली आगे चल के कैसे गो ऑन हो सकता है, लाइक जो अनुनाकीज आएंगे वो खुद, कुछ अनुनाकीज ऐसे भी कर सकते हैं कि वो अपने आप को ज्यूज जो यहूदी है उनका खुदा बता देंगे, एंड दे विल काइंड ऑफ रूल द अर्थ विद देयर आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर जीसस क्राइस्ट बन के आ सकते हैं, ठीक है, या फिर इमाम मेहदी बन के आ सकते हैं, ठीक है। और वो फिर अलग से बोल देंगे कि ये हमारे साथ है, ये हमारा रिलीजन ये अडॉप्ट करो, या फिर ऐसे कुछ अलग से थियोलॉजी बना देंगे जिससे कि एक सेपरेशन लोगों में बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये लोग जो कल की अवतार वाले चैनल है, ठीक है, उसमें मुझे बड़ी हंसी आती है कि उन्होंने इमाम मेहदी, जीसस क्राइस्ट, कल की अवतार, ठीक है, बुद्धिस्ट का भी, बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं उनका जो अवतार है, जैनों का जो अवतार है, ठीक है, उन सबको एक ही बता दिया। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये एंड टाइम एक एलियन महाभारत की तरफ हमें पुश कर रहे हैं ना। इनमें से कुछ कुछ टेक्स्ट का अगर आप ज्यादा एग्जाम्पल डिटेल में स्टडी करने जाओ तो कुछ कुछ टेक्स्ट को ऐसे बनाया गया है कि लाइक वो इस नैरेटिव को पुश करे, लाइक ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बट इनमें से न्यू टेस्टामेंट में कुछ कुछ गॉस्पेल के चैप्टर्स लेने के जिसमें नॉस्टिक नॉलेज दी गई है, इसलिए जो जीसस क्राइस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अभी प्लान होकर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लूश एनर्जी रिलीज होगी। लूश एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ नेगेटिविटी, जिसमें बहुत ज़्यादा मर्डर्स होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लूटपाट, रेप्स, ठीक है, जिससे कि यूजुअली जो रेप्टिलियंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं उनको एनर्जी जाती है। अब ये आपके अनुनाकीज में भी हो सकते हैं, या आपके प्लेडीज में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इट इज अप टू यू whom you side up with, ठीक है। मैं डीप इनसाइड प्लेडीज के साथ हूँ, ठीक है, बट लेकिन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बोथ पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो आपको, ठीक है। और इस ये वॉर यूजुअली वर्ल्ड वॉर 3 या फिर वर्ल्ड वॉर 3 के बाद वर्ल्ड वॉर 4 या फिर वर्ल्ड वॉर 3 वॉर को एलियन वॉर में शिफ्ट करके कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें वेरियस आइडियोलॉजी, कम्युनिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, जो आपके रिलीजियस है, इस्लामिक, धार्मिक, इब्राहिमिक, बहुत सारी विचारधारा एक दूसरे से ऑन ग्राउंड फाइट करेंगी, ठीक है। द वॉर इज जस्ट इनएविटेबल, ठीक है। हाँ, बट की अजेंडा 2030 को ध्यान में रखें, डोंट टेक योर टोचन शॉट्स, ठीक है, वो आपकी कॉन्शियसनेस को दबाएगा। और फिर मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने सोलर फ्लेयर्स के बारे में बात किया था जिससे कि कॉन्शियस लेवल ऊपर जाएगी। मुझे नहीं पता सोलर फ्लेयर्स कब होंगे, बट जब भी होंगे, जो भी तुम्हें पावर मिलेंगी या ना मिलेंगी, देयर इज अ गुड चांस यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस वॉर। थैंक यू।